हेलो दोस्तों, अपना ही यूट्यूब चैनल मैथ लक्ष्मी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं विजेंद्र कुमार। सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं सब? आशा करते हैं ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे थे और एलसीएम एचसीएफ का क्लास 4 हम लोग ने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आज क्लास हमारा 5th होगा। ठीक है, क्लास 4 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज 5वां क्लास है। 2 क्लास तो हम लोग का ओनली बेसिक था, डेमो था। ठीक ना, तो आइए आगे देखते हैं। और अच्छा लगे तो कृपया फर्स्ट में ही आते ही बस लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, कि आगे चलकर फिर हमको बोलना ना पड़े कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बस अपना बढ़िया से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, बाद में कोई डिस्टर्ब ना करेंगे। या तो मेरा मकसद है कि बस एक बार बात करें आप तो आते समय, नहीं तो जाते समय। ठीक है, फिर बीच में कभी डिस्टर्ब ना होंगे। तो आइए देखते हैं। वॉइस क्लियर है? दिख रहा है अच्छा ना? ओके। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 1920 है तथा महत्तम समावर्तक 16 है। तो यदि इनमें से एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या क्या है? ठीक है, दूसरी संख्या कितनी है? यानी कि 2 संख्या को एलसीएम 1920 और एचसीएफ 16 दिया हुआ। ठीक, इतना गिवन है। और इनमें से एक संख्या जो फर्स्ट है वह 128 है। तो हमसे पूछा गया कि सेकंड नंबर का जो संख्या है, दूसरी संख्या है, वह कितनी है? ठीक है, ऑप्शन है 204 है, 240 है, 260 है, 332 है, 320 है। ठीक है, 204 है, 240 है, 260 है, 320 है। आइए, तो जैसे अभी छोटी सी बात, यदि संख्या में दिया है, मान लीजिए 12 है और इसको मान लिए हम 16 है। ठीक है, ये 12 × 16 है और इसको एलसीएम कितना है, यानी कि 12 × 16 कर दिए। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लिए और इसको सेकंड है। ठीक है ना, तो इसका एलसीएम कितना होगा? 12 और 16 को एलसीएम हो जाएगा 16 48, 48 और एचसीएफ 12 और 16 का एचसीएफ 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका 4 आ जाएगा। तो देखते हैं कि दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है। ठीक है, फिर रिलेशन देखते हैं। तो 12 और 16 को मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 16 का मल्टीपल तो 16 दहा के 60 से, 16 दूना 32, 192 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका देखते हैं मल्टीपल करके क्या आ रहा है। 8 चौका 32 और 4 चौका 16 और 3 19। ठीक है, यदि हम ये दोनों संख्या फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीपल आपस में कर दिए हैं तो यानी कि हमको जो संख्या आया था एलसीएम और एचसीएफ का, दोनों एक बराबर आ गया। ठीक है, 192 192। ठीक ना,
यानी कि फर्स्ट और सेकंड को मल्टीपल कर दें, किसी भी दो संख्या का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ का बराबर होगा। ठीक है, आइए अब आगे देखेंगे। केवल कॉन्सेप्ट से काम कीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरू से अंत तक बने हुए रहिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे एक चीज़ हमारा सिद्ध हो गया, यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लसा इंटू मसा। ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा। ठीक है, एलसीएम गुना एचसीएफ। आइए, तो हमको एलसीएम ऑलरेडी गिवन है, एलसीएम 1920 है। ठीक है, और एचसीएफ 16 है। ठीक है, एचसीएफ 16 है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एक संख्या 128 दिया हुआ है। ठीक है, यानी पहली संख्या 128 दिया हुआ है, तो हमसे पूछा गया है दूसरी संख्या कितनी है। दूसरी संख्या में x मान लीजिए, ठीक है, या y मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो काट दीजिए इसको, 16 8 28 से और 24 8 92 से। आपका आंसर आ गया 240। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन कराएंगे हम वो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ सभी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त 4800 तथा महत्तम समवर्तक 160 है। ठीक है, यदि इनमें से एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या कितनी है। ठीक है, हमसे फर्स्ट संख्या दिया गया है, सेकंड नंबर हमसे पूछा गया है। ठीक ना, ऑप्शन ए है 16, बी है 160 और सी है 1600 और डी है 16000। ठीक है, तो आइए देखते हैं। थोड़ा सिंपल इसका फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मासा। ठीक है, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुने महत्तम। ठीक है, एलसीएम गुना एचसीएफ है। ठीक है, अब चाहिएगा तो इस नंबर को एलसीएम और एचसीएफ को इधर भी लिख सकते हैं। अब पहली संख्या दूसरी संख्या को इधर भी लिख सकते हैं, उससे कुछ फर्क न पड़ने वाला है। ठीक है, इधर उधर आप लिख सकते हैं, ये साइड में लसा मसा और वो साइड में पहली संख्या दूसरी संख्या, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमारा
एलसीएम दिया हुआ है 48 4800 है, ठीक है, 4800 है। और एचसीएफ दिया हुआ है 160। पहली संख्या दिया हुआ है 480, तो 480 में कर दिए पहली संख्या। सेकंड संख्या हमसे पूछा गया है, तो सेकंड संख्या मान लिया कि हम 1 से हैं, ठीक है, यही इक्वल है, ठीक ना। अब इतना से काट दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 480,000 और 4800, इसको काट देंगे 1, तो 10 टाइम्स 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा x बराबर आ गया 1600, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई होप कि इस टाइप आप समझ गए होंगे आपको। ऐसे आप 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर अब नेक्स्ट टाइप देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, ठीक है, 2:3 है, तथा इनका लघुत्तम समवर्त 48 है। और इन संख्याओं का योग हमसे पूछा गया कि योग कितना है। ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी है 32, ऑप्शन सी है 40 और ऑप्शन डी है 64, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको मालूम करना होगा कि रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है, 2:3 में। जैसे हम इसको सिंपल तरीका हम देखेंगे तो 20 है, 20 रेशियो, ठीक है, 20 रेशियो 25 है, ठीक है, 20:25 है। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं 5×20, 4:5 हम लिख सकते हैं, ठीक है। चूँकि हम 5 से काट देंगे तो 5×20, 5×25, यानी कि दोनों में से 5 हम कॉमन ले लिए, ठीक है। ये दोनों में से हम 5 के कॉमन निकाल दिए, ठीक ना। ये दोनों में से 5 निकाल दिए तो 5×20 और 5×25 हम 5 के कॉमन ले लिए, ठीक है। आपको समझाना हम क्या चाहते हैं उस पर फोकस कीजिए कि 20 था, ये 25 था, ठीक है। तो इसको हम 5 से काट दिए तो ये 4 आ गया, ये 5 आ गया। जैसे ये 40 है और ये 45 का रेशियो है, ठीक है। तो यदि इसमें से हम इसको लिख सकते हैं 5×8, इसको 5×9, इतना लिख सकते हैं दोनों का, ठीक है। तो इसमें से 5 हम निकाल लिए, ठीक है, 5 निकाल लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं 8:9। चूँकि 5 निकालने के 5 इसमें भी कॉमन था और 5 इसमें भी कॉमन था, तो इसमें से 5 हम दोनों में से निकाल लिए, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 8:9, ठीक ना। लेकिन हम आपको समझाना क्या चाहते हैं, से बात पर ध्यान दीजिए कि रेशियो का मतलब होता है दोनों संख्या में कॉमन है, ठीक है। कभी भी रेशियो अनुपात में हमें दिया जाए तो समझ लेना चाहिए कि इसका कुछ मान ऐसा है जो हम छिपा हुआ है, ठीक है ना। जैसे ये दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, ठीक है।
तो कुछ ऐसा संख्या जो इससे भी और इससे में भी छिपा हुआ है, ठीक है ना, दोनों में कॉमन है। तो मान लेते संख्या हम x मान लिए, तो इसको कर दिए हम 2x, जो मान आएगा दोनों में पुट करेंगे बाद में, ठीक है। तो दोनों में कॉमन x आ जाएगा, ठीक है ना, इसलिए हम x मान लिए, फिर दोनों में कॉमन बराबर होना चाहिए। और इसका एलसीएम दिया गया है, एलसीएम दिया गया है 48, ठीक ना, 48 दिया गया है। हमको a प्लस बी यानी कि 2 + 3 का मान पूछा गया, जो संख्या दिया गया है वो दोनों का पूछा गया कि योग कितना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से दोनों को एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो 2x और 3x, 2x और 3x का एलसीएम हमारा आ जाएगा 6x, ठीक है। ये हमारा आ गया 6x बराबर 48। इससे हम क्या किए, ध्यान दीजिए, दोनों के एलसीएम ले लिए, तो यानी कि हम लिख सकते हैं एलसीएम बराबर एलसीएम कर दिए, ठीक है। ये दोनों का 2x और जो 2 और 3 था इसको केवल x मान के हम 2x और 3x का एलसीएम ले लिए 6x, और दोनों संख्याओं का एलसीएम गिवन था 48, तो इसका हम 48 दे दिए, यानी कि एलसीएम बराबर एलसीएम। अपना फॉर्मूला माइंड में सेट कर लीजिए कि एलसीएम बराबर एलसीएम, दोनों का एलसीएम निकाल दिए, दोनों का एलसीएम निकाल दिए, और जो ऑलरेडी वो गिवन था एलसीएम वो बराबर कर दिए, ठीक है। तो अब काट देते हैं, 6 8 के 48, इससे हमारा आ गया x बराबर 8 आ गया निकल के, ठीक है। यानी कि x का मान हमारा 8 आ गया। संख्या क्या था 2x, तो 8 दूनी इसमें मान रख देंगे 2x, तो 8 दूना 16, और ये था 3x, तो 8 3 के 24। हमसे पूछा गया है दोनों का योग कितना होगा, ठीक है, इन संख्याओं का योग कितना होगा, तो दोनों का केवल हम प्लस कर दिए, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 40, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिए 16 और 24 का। केवल आप अंत तक बनल रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। छोटी छोटी बात आपको समझ लीजिएगा अच्छा से, बस उसके बाद देखिए आप ना कि बहुत आप सॉफ्ट में इसको बना सकते हैं, केवल आप बाई ऑप्शन से बनाइएगा, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना पहले। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, ठीक है, तथा इनका लघुत्तम समावर्त 2400 है। इन संख्याओं का महत्तम समावर्त कितना है। एक बार ध्यान दीजिए, छोटी सी बात है कि लघुत्तम समावर्त होता है, ठीक ना, समावर्त है यह पर रेख, और महत्तम में समावर्तक होता है, ठीक है, लास्ट में क है, ध्यान दीजिएगा, छोटा सा बात है। वर्त है, ये भी वर्तक है, समावर्तक है। HCF और एलसीएम में ये दोनों में अंतर है, ठीक ना। आइए क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसका रेशियो दिया गया है 3:4:5 दिया गया है, और टोटल एलसीएम दिया गया है 2400। हमसे पूछा गया है HCF पूछा गया है, ठीक है, हमसे पूछा गया है HCF। इस बार HCF पूछा गया कि HCF कितना है। तो आइए सबसे पहले देखेंगे क्या, जो संख्या दिया हुआ है 3, 4 और 5 का जो रेशियो है, कोई चर मान लिया, हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो माना संख्या x है, तो हमारा निकल के आ गया संख्या 3x 4x
और 5x। ठीक है, x मान लिए हम, क्योंकि x तीनों में कॉमन आ गया। ठीक ना, और इसका एलसीएम दिया हुआ है हमारा 2400 है। ठीक है, तो अपना सिंपल सी तरीका हम कर देंगे, एलसीएम बराबर एलसीएम। ठीक है, एलसीएम बराबर एलसीएम 3x 4x और 5x, इसका एलसीएम निकाल दीजिए। तो बोलिएगा इसका एलसीएम आ गया सर 60, एलसीएम आ गया 60x। ठीक है, और टोटल एलसीएम गिवन कितना है 2400। हम एलसीएम बराबर एलसीएम कर दिए। ठीक है, सिंपल में कोई कंफ्यूज नहीं, तीनों का एलसीएम निकाल दिए। तो इससे काट दीजिए जब, तो 0 से 0 और 6 चौका 24, यानी कि हमारा 40 आ गया, 40 टाइम्स कट गया। ठीक है ना, x बराबर हमारा निकल के आ गया 40 आ गया। ठीक है, x का मान हमारा 40 आ गया। तो इस सभी में x का मान पुट कर देते हैं, 40 दिया 20 से, और 40 4 चौक 16 160, और 5 चौका 20 200। हमसे पूछा गया है HCF। ठीक है, HCF क्या होगा? HCF होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्या को काट दे। ठीक है, तो यदि हम ऑप्शन नंबर 40 लेते हैं ए, ठीक है 40 लिए, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। ठीक है, सेकंड देखते हैं 80 से कटेगा क्या, ये नहीं कट रहा है, तो ये नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ गया। ठीक है, HCF आ गया हमारा 40 आ गया 900। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का लसा है लघुत्तम समवर्तक। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिए हैं, और मसा है महत्तम समवर्तक है। ठीक है, 84 तथा 21 है। यदि इन संख्याओं का अनुपात 1:4 है, तो इन संख्या में बड़ी संख्या पूछा गया। ठीक है, एलसीएम दिया गया है 84 और HCF दिया गया है 21, और इस संख्या का रेशियो है 1:4 है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है, एक में ये 12 है, नेक्स्ट 48 है, नेक्स्ट 84 है, और नेक्स्ट 108 है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। संख्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा प्यारा सा है। यदि आप पहला क्वेश्चन आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो शायद ये क्वेश्चन आपको ना 10 से 12 सेकेंड में इसको उड़ा सकते हैं आप। ठीक है, तो फर्स्ट में आप पढ़ चुके हैं। तब क्या पढ़ रहे हैं देखिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू HCF। ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या है,
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या में रेशियो दिया गया है 1:4 में हमको दिया हुआ है, और एलसीएम दिया हुआ है 84 और एचसीएफ दिया गया है 21। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो रेशियो में है तो सिंपल सी बात, कुछ संख्या होगा जो दोनों में कॉमन होगा 1 और 4 में। ठीक है, तो इसलिए हम मान लेते हैं संख्या x, तो यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, x का 1 में मल्टीपल करेंगे कोई फर्क ना पड़ेगा, तो यानी कि x × 4x, यही हमारा आ जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, तब यहाँ से काट देते हैं, 21 चौक 84, हमारा बच गया क्या, s² बराबर 21 का स्क्वायर हो गया ये, तो x बराबर 21 हमारा आ गया। ठीक है, तो x बराबर आ गया 21, संख्या दिया हुआ था 1:4 में, तो एक आ गया 21 और एक आ गया 84। हमसे पूछा गया है बड़ी संख्या। ठीक, बड़ी संख्या पूछा गया है, बड़ी संख्या आ गया 84। यदि छोटा पूछा जाता तो 21 होता है, लेकिन पूछा गया बड़ी संख्या इसलिए 84। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का महत्तम संवर्तक 23 यानी कि 23 है तथा इनके लघुत्तम संवर्तक शेष 2 गुणनखंड दिया हुआ। ठीक है, ये एलसीएम का 2 शेष गुणनखंड दिया हुआ है। ठीक है ना, 13 और 14। तो पूछा गया कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन है 276 है, 299 है और 322 है, और ऑप्शन नंबर डी 345। ठीक है, और हमसे एचसीएफ दिया गया है। ठीक है, यानी कि एचसीएफ भी दिया गया है और गुणन एलसीएम का गुणनखंड भी दिया गया है, सब कुछ दिया गया है। ठीक ना, इसमें सब कुछ दिया हुआ, केवल आपको थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ा दीजिएगा, बस देखते हैं 1 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक ना, और इसमें कुछ नहीं है, केवल आपको दिमाग को आपको तेज करना है। महत्तम संवर्तक 23 है तथा इनके लघुत्तम समवर्त भी के लघुत्तम समवर्त के शेष 2 गुणनखंड दिया हुआ है। जो भी गुणनखंड होगा जो 13 और 14 के में नहीं होगा। ठीक ना, तो 13 14 इसका हमारा गुणनखंड का 2 ये गुणज में है। ठीक है, एक 14 में होगा और एक 13 में, जो भी इसका जो एलसीएम आवेगा ये दोनों के मल्टीपल में ही है। ठीक ना, एक दोनों से कटेगा। और एचसीएफ दिया हुआ 23, तो एचसीएफ कभी भी हमेशा एलसीएम में कंबाइंड रहता है, ध्यान रहेगा चाहिए। यह पहले ही पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 2 पार्ट 3 पार्ट में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, 4th में भी इसको चर्चा हम कर चुके हैं कि एचसीएफ हमेशा दोनों में कॉमन रहता है। ठीक ना, तो हमसे पूछा गया कि बड़ी संख्या क्या है, केवल आपको इसमें कुछ नहीं करना था। ठीक है, 23 से इसमें मल्टीपल कर दीजिए और 23 से इसमें मल्टीपल कर दीजिए, जो आपका बड़ा होगा वो आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये 13 है और ये 14 है, तो 13 इंटू 23 और 14 इंटू 23। तो सिंपल सी बात है कि 14 वाला बड़ा होगा, ये संख्या बड़ा होगा। तो 4 तिया 12, यानी कि जो लास्ट यूनिट डिजिट आवेगा हमारा 2 आवेगा, 4 तिया के 12 आवेगा, ठीक है। तो लास्ट यूनिट डिजिट हमारा 1 आवेगा, ठीक है। लास्ट इकाई की संख्या 2 आवेगा, 4 तिया 12, लास्ट संख्या 2 आवेगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ये 6 है तो ये नहीं होगा, 9 है तो ये नहीं होगा, ये 2 है तो केवल यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। केवल इसमें दिमाग टेस्ट था, ठीक ना। आइए आगे देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 संख्याओं का महत्तम संवर्तक 8 है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी इन संख्याओं का लघुत्तम संवर्तक नहीं हो सकता, ठीक है। मसा दिया गया है, 8 हमारा मसा है, और एलसीएम भी हमसे पूछा गया कि एलसीएम नहीं होगा, ठीक है। हम लोग पढ़ रहा है एलसीएम एचसीएफ, पहले से पूछा जा रहा था हमेशा कि एलसीएम एचसीएफ क्या होगा, इस बार रिवर्स पूछा गया कि एलसीएम नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं कि कौन सी संख्या जो 8 का लघुत्तम नहीं हो सकता है, ठीक ना। इसका परिभाषा है कि एलसीएम ऑलवेज, यानी कि हमेशा ये एचसीएफ से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हमेशा इससे ये कट जाता है, हमेशा कभी भी किसी भी संख्या को एलसीएम में एचसीएफ से हम भागा देंगे तो वह संख्या पूरी कट जाएगा, ठीक है। पूरी ना कटेगा, यानी कुछ कट जाएगा, 10 टाइम 5 टाइम जितना टाइम में भी कट जाएगा। जैसे कि ये मसा 8 दिया हुआ है, तो मान लिए ऑप्शन लिया हम ये, तो क्या 8 से कट रहा है क्या, तो 8 3 का 24 पूरा कट गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी ले लिए, तो मसा से भाग दे देते हैं, इसका मसा है हमारा 8 है, 8 छक 48, ये भी कट गया, ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है 56, तो इसमें भी हम मसा से भाग देते हैं 8 से, 8 7 56, ये भी कट गया, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, इसमें दीजिए 8 से भागा, ये पूरा नहीं कटेगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी भी यानी कि ऑलवेज हमेशा एलसीएम एचसीएफ से कट जाएगा, ठीक ना। यदि नहीं कटेगा तो वह एलसीएम एचसीएफ का एलसीएम नहीं हो सकता, क्योंकि एचसीएफ कभी भी दशमलव में नहीं आएगा, एलसीएम भी दशमलव में नहीं आएगा, ठीक है ना। कभी भी आएगा तो पूर्ण संख्या में आपको पूरा संख्या में रहेगा, जैसे 2 4 8 10, ये नहीं कि 0.2 0.4 ऐसा कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। आइए आगे देखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 120 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समावर्त तक नहीं होगा, ठीक है। इस बार हमको एलसीएम दिया गया, ठीक है, एलसीएम दिया गया है और हमसे एचसीएफ पूछा गया है, ठीक ना। हमसे पूछा गया है एचसीएफ, जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया गया है, ठीक है ना। उसमें एचसीएफ दिया गया था, एलसीएम पूछा गया था, इसमें एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ पूछा गया है, ठीक है। कि 2 संख्या का लघुत्तम संवर्तक 120 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या
इन संख्याओं का महत्तम सावर्त नहीं होगा। ठीक है, तो एलसीएम हमेशा भी एचसीएफ से कटेगा। ठीक है, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से विभक्त हो जाती है। ठीक ना, कभी भी रहेगा एलसीएम उसको एचसीएफ से भागा दीजिएगा तो वह कट जाएगा। ठीक ना, तो इसमें पूछा गया कि नहीं होना चाहिए, तो चेक करते हैं 120 का हमको करना क्या है, हमको निकालना है एलसीएम बटा एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ है, तो ऑप्शन ए लेते हैं। एचसीएफ हमारा 8 चेक करते हैं, इसको 8 मान लिया एचसीएफ, तो 15 8 20 से ये तो एचसीएफ आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा आंसर, हमको नहीं चुनना है, नहीं कटना चाहिए। ठीक है, 120 को चुन देते हैं 12 से, ये भी कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा, हमको नहीं कटने वाला चुनना है। 120 को 24 से डिवाइड कीजिए, 24 पचे 20 से, 120 को देखिए 35 से, यही चुट्टा ये न कट रहा है। ठीक है, जो 35 है वह 120 को पूरा विभाजित नहीं कर सकती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यही चोर बैठा हुआ था, इससे नहीं कटेगा। ठीक है, यह गलत है, इस बार हमको रॉन्ग था चुनना। ठीक है, और एक बात ध्यान दीजिए कृपया कि जो थाली में खाना खाए उस थाली को कृपया साफ रखना चाहिए हमेशा। ठीक है, कभी उसमें छेद नहीं करना चाहिए। इसलिए जो चैनल से आपको यदि सीखने में मिलेगा कुछ यदि आप गुरुदक्षिणा के रूप में आपको हम एक सब्सक्राइब, कमेंट और एक शेयर आपको करना फर्ज बनता है। ठीक है, आप गुरुदक्षिणा यही आपको रहा कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा से पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहाँ पर ख़त्म करते हैं, फिर देखेंगे नेक्स्ट। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।